everyone, very good morning. This is Miraj, father of one daughter, husband to a superwoman, professional software engineer and proud affiliate marketer. तुमने कितना पैसा अर्न किया? How much you earn in this affiliate marketing business? How much you earn? Tell me. ये ऑब्जेक्शन आता है आपके पास. आई एम श्योर ये ऑब्जेक्शन आपने फेस करा होगा कभी ना कभी, क्योंकि जब हम स्टार्ट में होते हैं या जब हमारी अर्निंग नहीं होती तो ये ऑब्जेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है हमारे पास. अब हमें समझना है, अगर आप भी ये ऑब्जेक्शन फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऐसा मूल मंत्र आज देने वाला हूँ कि आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन झट से मिलेगा आपको. जस्ट गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस. ओके, अब सबसे पहली बात है, जब अब ये ऑब्जेक्शन आता है, आपने कितना अर्न किया, भाई तुमने कितना अर्न किया बता दो, उसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे. पहले तुम कमा लो, उसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे. अब इसमें भी दो पार्ट है. एक्चुअली हमें ये समझना होगा कि हमने उनके साथ अपना कनेक्शन कैसा बनाया है, वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं. या तो उस बंदे को डाउट हो रहा है ना, या तो आपने जो भी प्रोफाइल अपना बनाया है, तैयार किया है, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो ऑप्टिमाइज नहीं है. और तीसरा ये कारण हो सकता है कि आपने सही में लर्निंग इतनी अच्छे से नहीं की है. ओके, अब इसमें भी दो पार्ट है. एक उन लोगों के लिए जो नए बिजनेस में आए हैं, जिसने अभी स्टार्ट किया है, कुछ आध महीने हुए, और दूसरा उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस को कुछ महीने से कर रहे हैं बट उनकी अर्निंग नहीं हो रही. तो हम फर्स्ट केस को लेते हैं, जो नए बंदे होते हैं. एट द स्टार्ट जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो देखो, सारे का दुनिया में जितने भी लोग हैं सबने जीरो से स्टार्ट किया है. जीरो से टॉप के ऊपर तक जाते हैं वो, है ना. तो जीरो से टॉप तक लेके जाने का जो सफ़र है वही काउंट होता है एक्चुअली. ठीक है, एट द स्टार्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उतनी अर्निंग नहीं होती. न्यू जब हम रहते हैं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब हमें इतनी अर्निंग नहीं होती. तो हम क्या करते हैं, अपने सीनियर्स के, अपने जिन लोगों के अर्निंग्स आ रही हैं, हम उनके अर्निंग्स लोगों को शो करते हैं. क्योंकि एट द स्टार्ट हमारे को क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकते एट द स्टार्ट में. ठीक है, तो यही चीज़ें हम उनको बता सकते हैं कि भाई देखो यार, मैंने भी अभी 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है. और बिज़नेस का एक प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है कि भाई कितना स्पीड से हम कर रहे हैं या कितनी लर्निंग्स हम कर रहे हैं. वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो फैक्टर प्ले करता है ना, वो भी एक फैक्टर है. तो हमें ये चीज़ समझना होगा. और एट द सेम टाइम अभी सोचो कि मैं जितना अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो ये मेरे ऊपर कैपेबिलिटी है, बट उससे आपकी तो फ्यूचर डिसाइड नहीं होती ना. मैं अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि बिजनेस एक सिस्टम है. अगर हम सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे को रिजल्ट नहीं आएगा. एट द स्टार्ट हम नहीं होता है उतनी सारी चीज़ें. अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, जाएंगे, ट्रेनिंग और सपोर्ट को लेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं. तो ये एक स्टार्ट में, और आप अपना काम जो है ना वो करते जाओ. मान लो अगर उस टाइम कोई बंदा नहीं भी आ रहा है तो आप अपनी जो डेली एक्टिविटी है टू प्रमोट द बिजनेस, टू डू द बिजनेस, वो आप करते रहो. अपना कंटिन्यूस अपने स्टोरी स्टेटस पे अपने इन्वॉल्व रहो. ओके, वक्त के साथ सारे लोग फिर आ ही जाते हैं. दूसरा कंडीशन वो होता है जहाँ पे आपने 3-4 महीने 5 महीने दे दिए हैं और उसके बाद भी आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है. अब देखो, अब इसमें भी रीजंस है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो आपकी अर्निंग नहीं हो रही है ना, तो उसका भी रीज़न हो सकता है या तो आपने सही से लर्न नहीं करा है बिजनेस को, या तो आप उसको सही से टाइम नहीं दे पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या आप स्लो लर्नर हो. ये भी एक फैक्टर होता है कि हम कितनी जल्दी से सीख रहे हैं और कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, कितना वक्त दे रहे हैं बिजनेस को. और एट द सेम टाइम अगर सिस्टम काम कर रहा है सबके लिए, अगर उसी टाइम पे कोई और बंदे के लिए वो काम कर रहा है और अब कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है और आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है. यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट. और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट, टू योर लीड्स, कि भाई ये ऑप्शन है, ये प्रॉब्लम्स हुई है मेरे साथ, जो मैंने एक्चुअली टाइम नहीं दे पाया ड्यू टू ऑफिस वर्क और पढ़ाई ज़्यादा थी, या कुछ भी एक जो आपकी जेन्युइन रीज़न है, उससे एक्चुअली पता ये चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो. जब आप रियलिटी बताओगे ना, तब मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर ना झूठ का सहारा लेते हैं इस बिज़नेस में, कि कोई भी बिज़नेस उनको आगे बढ़ाने के लिए
झूठ का सहारा लेते, मोटिवेट करके लोगों को लेके आ जाते हैं। भाई एक बात बता देता हूँ, अगर आप इसका सहारा ले रहे हो ना तो कहीं आप मार खाओगे जाके इजी में, ठीक है। एट द एंड आपको मार खाना ही पड़ेगा। बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों को स्टार्ट से लेके चलो, है ना, और जेन्युइन तरीके से लेके चलो। वरना क्या होगा कि जब उस बंदे को पता चलेगा कि भाई इसके तो अर्निंग ही नहीं उतनी, ये तो फोकट में मेरे को लेके आ गया, तो वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा और नेगेटिव रिव्यूज़ भी देगा आपके खिलाफ, है ना। इससे भी क्रेडिबिलिटी का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ें जो है, आप अपना जो काम है वो अपने जेन्युइन तरीके से करो, उसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसमें शॉर्टकट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी और साथ ही साथ आप बिज़नेस अब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये दो कैटेगरीज में मैंने बताया कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकता है। तो आपको ये करना है कि आपने अपनी लर्निंग कंटिन्यू करनी है, अपना जो काम है वो कंटिन्यू बेसिस पे करते जाना है। वक्त के साथ सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया भी है, प्लेलिस्ट का सारा लिस्ट है मेरे, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में जो इस्तेमाल होती है वो सारी चीज़ें हैं। तो गो थ्रू द वीडियोस, ईच एंड एवरी वीडियोस, वो सारा आपको हेल्प करेगी बिजनेस को और आगे अच्छे से बिल्ड करने में। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड last but not the least, always help each other. Let's grow together. Thank you so much.